हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। निराला कुमार यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोग को स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जितने भी ALP BHPCL आदि टेक्निकल की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। आप ये वीडियो पूरा अंत तक देखें ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। आपको हम आज इस टॉपिक में बताने वाले हैं कि पावर प्लांट के बारे में बताने वाले हैं। पावर प्लांट क्या होता है, कैसे होता है, कैसे उसमें बिजली उत्पन्न किया जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ रहता है। चलिए आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। अगर आपको कुछ आपको चलिए यहाँ पे बताते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट कितने प्रकार के होते हैं। अब कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला होता है रन ऑफ रिवर विदाउट पॉन्डेज। दूसरा होता है रन ऑफ रिवर विथ पॉन्डेज यानी पॉन्डेज के साथ। तीसरा होता है रिजर्वर टाइप। तीन प्रकार का होता है। पहला कौन कौन होता है। पहला होता है रन ऑफ रिवर विदाउट पॉन्डेज। दूसरा होता है रन ऑफ रिवर विथ पॉन्डेज। तीसरा होता है रिजर्वर। आगे आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए कि रन ऑफ यहाँ पे आपको बताते हैं कि रन ऑफ रिवर विदाउट पॉन्डेज यानी इसमें पॉन्डेज इसमें क्या कहता है, इसमें पानी की कोई स्टोरेज की व्यवस्था नहीं होता है। इसमें पानी के स्टोरेज की कोई व्यवस्था नहीं होती है। विदाउट पॉन्डेज लिख दिया। यहाँ पे क्या कहता है, बेस लोड पावर प्लांट पर काम करता है। बेस लोड पावर प्लांट होता है क्या। बेस लोड पावर प्लांट होता है जो लोड 24 घंटे में स्टेशन पर एक समान रूप से जुड़ा हुआ रहता है, उसे बेस लोड कहते हैं। बेस लोड किसे कहते हैं, जो लोड 24 घंटा में स्टेशन पर एक समान रूप से जुड़ा हुआ रहता है, उसे बेस लोड कहते हैं। बेस लोड पावर प्लांट के अंतर्गत कौन कौन आता है। हाइड्रो पावर प्लांट आता है, थर्मल पावर प्लांट आता है, बिग न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है। हाइड्रो पावर में यहाँ पे आता है रन ऑफ रिवर में। चलिए आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं सेकंड में लिखा हुआ है रन ऑफ रिवर विथ पॉन्डेज यानी अब पॉन्डेज के साथ। इसमें क्या कहता है, इसमें है कि पानी का स्टोरेज करने की व्यवस्था की जाती है। पीक लोड पावर प्लांट पर काम करता है। तो पीक लोड पावर प्लांट होता है क्या, चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं। पीक लोड पावर प्लांट है जो लोड कुछ स्पेशल घंटों के लिए ही प्लांट पर जुड़ता है तो उसे पीक लोड पावर प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं, जो लोड कुछ स्पेशल घंटे के लिए पावर प्लांट पर जुड़ता है उसे पीक लोड पावर प्लांट कहते हैं। पीक लोड पावर प्लांट इंडिया में 6 PM से लेकर 10 PM तक पीक पावर प्लांट पीक लोड रहता है। पीक लोड आवर माना जाता है। इंडिया में 6 PM से 10 PM पीक लोड आवर माना जाता है। यहाँ तक समझ गए हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको पुराने पावर प्लांट में यूज करते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी यूज करते हैं। चलिए तीसरा होगा रिजर्वर टाइप पावर प्लांट। इसमें क्या होता है, इसको यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं पहाड़ी क्षेत्र में यूज करते हैं। इसको पहाड़ी क्षेत्र में यूज करते हैं। चलिए यहाँ पे रिजर्वर भी 3 प्रकार के टाइप का होता है। रिजर्वर भी 3 प्रकार का होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रिजर्वर 3 प्रकार के होता है। पहला क्या होता है, पहला लो हेड पावर प्लांट होता है। दूसरा मीडियम हेड पावर प्लांट। तीसरा होता है हाई हेड पावर प्लांट। लो हेड पावर प्लांट की क्षमता क्या होता है, यहाँ 0 से 30 मीटर तक की ऊंचाई उसका जो डैम बनता है, उसका बांध है इसका डैम जो बनता है उसका बांध की ऊंचाई है लो हेड पावर प्लांट में 0 से 30 मीटर। मीडियम पावर हेड पावर प्लांट में 31 से 200 मीटर के। तीसरा रहता है हाई हेड पावर प्लांट। हाई हेड पावर प्लांट में 200 से ज़्यादा होता है उसमें। चलिए आपको बताते हैं हाइड्रो पावर प्लांट में है क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको टरबाइन क्या होता है। टरबाइन होता है उच्च गति को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। टरबाइन क्या करता है, उच्च गति को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ये भी 2 प्रकार का होता है। टरबाइन कितने प्रकार का होता है, टरबाइन 2 प्रकार का होता है। टरबाइन 2 प्रकार का, एक होता है इम्पल्स टरबाइन, दूसरा होता है रिएक्शन टरबाइन। पहला होता है इम्पल्स टरबाइन, दूसरा होता है रिएक्शन टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन को ही वेल्टन व्हील टरबाइन कहते हैं। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है इम्पल्स टरबाइन को क्या कहते हैं, पेल्टन व्हील टरबाइन कहते हैं। रिएक्शन टरबाइन यहाँ पे दो प्रकार का होता है। रिएक्शन टरबाइन भी दो प्रकार का होता है। चलिए यहाँ पे दिखाते हैं आपको। रिएक्शन टरबाइन भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है फर्नांसी टरबाइन, दूसरा होता है कल्पन टरबाइन। पहला होता है फर्नांसी टरबाइन, दूसरा होता है कल्पन टरबाइन। इसमें आप कुछ न ज़्यादा नहीं याद करना है, आपको इसको टरबाइन के प्रकार याद करना है कि कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं। इसमें ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि इम्पल्सन टरबाइन को और किस नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पे लिखिए, बोलिएगा आप इम्पल्सन टरबाइन को बेल्टन व्हील टरबाइन के नाम से जाने जाते हैं। इसको कहाँ यूज करते हैं, इम्पल्सन टरबाइन या पेल्टन व्हील टरबाइन को कहाँ यूज करते हैं, हाई हेड लो डिस्चार्ज में करते हैं। इसको हाई हेड लो डिस्चार्ज में करते हैं। रिएक्शन टरबाइन कितने प्रकार के बोले थे, रिएक्शन टरबाइन दो प्रकार के बोले थे, एगो फर्नांसी टरबाइन, एगो कल्पन टरबाइन। फर्नांसी टरबाइन को मीडियम हेड के लिए यूज करते हैं। मीडियम हेड कितना बताए थे आपको, 30 से लेकर 200 मीटर के बीच में। हाई हेड कितना बताए थे, 200 से अधिक के। दूसरा होता है यहाँ पे रिएक्शन टरबाइन को दो प्रकार में बांटा जाता है, एगो फर्नांसी टरबाइन, एगो कल्पन टरबाइन। कल्पन टरबाइन को कहाँ यूज करते हैं, मीडियम हेड में क्या बताए थे आपको, मीडियम हेड में 30 मीटर से लेके 200 मीटर के बीच में। अच्छा, कल्पन टरबाइन को क्या है, कल्पन टरबाइन को कहाँ यूज करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं, देखिए लो हेड हाई डिस्चार्ज के रूप में यूज करते हैं। इसका कहाँ यूज करते हैं, लो हेड हाई डिस्चार्ज को। फिर से आपको एक और बताते हैं, टरबाइन क्या होता है, गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, टरबाइन दो प्रकार का होता है। पहला होता है इम्पल्स टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन को क्या कहते हैं, पेल्टन व्हील टरबाइन कहते हैं। इसको कहाँ यूज करते हैं, इसको हाई हेड लो डिस्चार्ज में यूज करते हैं। दूसरा होता है रिएक्शन टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है फर्नांसी टरबाइन, दूसरा होता है कल्पन टरबाइन। तो फर्नांसी टरबाइन को कहाँ यूज करते हैं, मीडियम हेड में करते हैं। फर्नांसी टरबाइन को कहाँ यूज करते हैं, मीडियम हेड में करते हैं। कल्पन टरबाइन को कहाँ यूज करते हैं, लो हेड हाई डिस्चार्ज में करते हैं। चलिए अब इसको इस पावर पॉइंट के रिलेटेड कुछ सूत्र बताते हैं आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा कि इस पर मैंने विशिष्ट गति क्या होता है। विशिष्ट गति होता है पावर, यानी पावर प्लांट के जो आप बिजली उत्पादन करते हैं उसका पावर कितना है। चलिए इसके बारे में आपको हम बताते हैं। चलिए यहाँ पे आपका फार्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। यहाँ न्यूमेरिकल आपको देखने के लिए मिलता है। चलिए फार्मूला आपको बताते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफिक स्पीड क्या कहता है, इसको कहते हैं विशिष्ट गति। एनएस यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है NS इक्वल टू N रूट अंडर PT बाई N 5 विशिष्ट गति बराबर यानी एनएस के ही विशिष्ट गति बोलते हैं। NS बराबर N रूट PT बाई N के पावर 1.25 कर दीजिए, या तो N के पावर 5/4 कर दीजिए। NS इक्वल टू N रूट अंडर PT बटा N के पावर 5/4 या 1.25 कह सकते हैं। जहाँ पे N क्या है, जहाँ पे आपको N नॉर्मल गति टरबाइन का है। टरबाइन की जो नॉर्मल गति होता है उसी को N माना गया है। H से हेड होता है, उसका जो ऊंचाई जो दिया जाता है उसका हेड ऊंचाई है, पौंडेज का हेड का ऊंचाई है N तो आप जान गए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, PT यानी शक्ति उसका बताया गया है, उसमें दिया हुआ रहेगा आपको शक्ति। दूसरा है यहाँ पे पावर पॉइंट में पावर निखारने के लिए
पावर निकालने के लिए पावर का फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? P बराबर WQH निट्टा गुने 9.81 गुने 10⁻³ किलोवाट। जब भी रहेगा यहाँ पे किलोवाट में ही रहेगा। P इक्वल टू WQH निट्टा गुने 9.81 गुने 10⁻³ किलो पावर। यहाँ पे देखिएगा W क्या है? W यहाँ पे बताया गया है पानी का वजन, जो kg प्रति मीटर क्यूब में लेना है। क्या लेना है? kg प्रति मीटर क्यूब में लेना है। Q का मतलब है पानी का बहाव, कितना से पानी का इसका बहाव हो रहा है, यानी मीटर क्यूब प्रति सेकंड में लेना है। H इसका यानी हेड इसका है, जो पौंडेज का हेड है उसका ऊंचाई बोलते हैं। निट्टा यानी दस्ता निट्टा यानी दस्ता क्या है? किसका? टरबाइन को लेना है। टरबाइन की दस्ता कितना है, सब ये सब दिया हुआ रहेगा, आपको सिर्फ निकालना है। अगर यहाँ पे W यानी पानी का वजन का बहाव नहीं दिया हुआ रहे, तो जब भी नहीं दिया हुआ रहेगा तो यहाँ पे आप W के लिए विशिष्ट घनत्व का मान के 1000 kg प्रति मीटर क्यूब ले सकते हैं। यहाँ पे क्या ले सकते हैं? W के मान W के लिए विशिष्ट घनत्व का मान 1000 kg प्रति मीटर क्यूब आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। आपका नेक्स्ट पार्ट पावर प्लांट 2 के लिए हम अगले बार वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपको इसी तरह से हम वीडियो अपलोड करते रहें। थैंक यू। इसी तरह पावर प्लांट के लिए वीडियो के लिए आप नेक्स्ट पार्ट में आप देखें। नेक्स्ट पार्ट में आपको और वेरी इंपॉर्टेंट बताएंगे। आपको ज़्यादा कुछ नहीं, इस 3 पार्ट में पावर प्लांट के 3 पार्ट में ही आपका 100% तो नहीं, कम से कम 60 से 70% आपका पावर प्लांट का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। आप पूरी शिद्दत से समझें, देखें, और अगर समझ में आए तो वीडियो को दोबारा फिर से रिप्लाई करके फास्ट मोड में देख सकते हैं। थैंक यू।